नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में आरक्षण का मुद्दा अभी सबसे गहमा गहमी वाला मुद्दा बन गया है। तेजस्वी यादव 65% आरक्षण के हाई कोर्ट से असंवैधानिक करार देने और सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक न लगाने के बाद लगातार इस मुद्दे को लेकर सत्ताधारी खेमे पर हमला बोल रहे हैं और बीजेपी को आरक्षण विरोधी पार्टी करार देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उसके बाद भी लगातार बयान देने का सिलसिला तेजस्वी यादव का बरकरार है। क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव के हमले पर किस तरह से सत्ता पक्ष बचाव की मुद्रा में है और पलटवार कर रहा है, वो सब सुनिए। तो केवल ध्रुवीकरण करके हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति सेकना चाहती है। तो भाजपा के लोगों को तो पहले बताना चाहिए कि जो आरक्षण जो हम लोगों ने बढ़ाया उसको 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाल रहे, क्या कारण है। और बिहार में आपने वादा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिएगा, तो उसका क्या हुआ। चौधरी जी का बयान आया कि ये जो आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई गई है बिहार में, वह उसका अब अस्तित्व खत्म हो गया है। जब अस्तित्व खत्म हो गया है तो फिर आप किस कानून को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं? किस कानून को वैध ठहराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में गए? और सुप्रीम कोर्ट में तो आप गए हैं। हम लोगों का कहना है कि साहब, आरक्षण को जब तक आप 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं करते हैं तब तक तो एक न्यायिक प्रक्रिया के अधीन रहेगी। अगर 9वीं अनुसूची में इसे शामिल कर दिया जाता है तो न्यायिक प्रक्रिया से फ्री हो जाएगी। और उसी समय जब यह आरक्षण लागू हुआ था, उसी समय यह निर्णय लिया गया था। देखिए, अनावश्यक विपक्ष विवाद पैदा कर रहा है। हम लोगों ने 65% आरक्षण दिया सर्वे के बाद, जिसको हाई कोर्ट ने रद्द किया। हाई कोर्ट के रद्द करने के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिसकी सुनवाई होना बाकी है। जब तक अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का नहीं आ जाए तब तक कुछ कहना उचित नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा नीतीश कुमार को दिलाने की वादा किया था, क्या हुआ उस वादे का? आज बयान ये कितना बार वो बोल चुके हैं? उनसे एक बार पहले सवाल कर लीजिएगा कि आप कितना बार बोल चुके हैं और आपको कितना बार जवाब दिया जा चुका है। तो या तो आपका अगर दिमागी तौर पे अगर आप इस बात को ध्यान नहीं रख पा रहे हैं तो इसका जवाब कौन रोज रोज देता रहेगा। तो इंजीनियर साहब जिस सोशल इंजीनियरिंग वाले फॉर्मूले के आधार पर बिहार की सत्ता के केंद्र में बने रहे हैं, उसी सोशल इंजीनियरिंग वाले फॉर्मूले के फेल होने की वकालत करके तेजस्वी यादव फिलहाल उन पर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी बचाव की मुद्रा में है। सत्ताधारी दल सुप्रीम कोर्ट में पक्ष बेहतर तरीके से रखकर 65% आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखने का हवाला दे रही है। लेकिन सवाल तेजस्वी यादव ने उठाया है और जवाब बीजेपी और जेडीयू को देना होगा। हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव के पास एक ऐसा मुद्दा हाथ लग गया है जिसमें कह सकते हैं हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा। न उनका कुछ जाना है, लेकिन आना ही आना है अगर नुकसान होता है तो। नहीं, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव आने वाले समय में जो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं उसका प्रमुख मुद्दा भी यही होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से आरक्षण का दायरा बढ़ा और अब हाईकोर्ट की तरफ से उसे रद्द कर दिया गया है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन सबसे बड़ी बात कल मंत्री विजय चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी खारिज नहीं किया, उन्हें उम्मीद है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है तो उसके अलावा भी कानूनी विकल्प पर विचार किया जाएगा, ये मंत्री विजय चौधरी का कहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार के सामने या फिर आरजेडी के सामने सबसे बड़ा एजेंडा क्या है? नौकरी का जो एजेंडा था वो एजेंडा नीतीश कुमार ने छीन लिया है। नीतीश कुमार लगातार नौकरी दे रहे हैं और उन्होंने घोषणा भी की कि जितना डिमांड किया गया था रोजगार के लिए, उससे ज़्यादा रोजगार मिलेगा, उससे ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी। अब तेजस्वी यादव के पास विकल्प क्या बचता है? तेजस्वी यादव आरजेडी के पास विकल्प आरक्षण का ही मुद्दा बचता है। और यही वजह है कि ये इशू ऐसा है क्योंकि तेजस्वी को पता है कि सरकार संविधान की 9वीं अनुसूची में इस मामले को नहीं लेकर जाएगी और केंद्र सरकार से सहयोग नहीं मिलेगा। तो फिर क्या किया
जा सकता है। स्वाभाविक है जेडीयू कमजोर पड़ेगी, जेडीयू फंसेगी। हालांकि विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सरकार ऑलरेडी 9वीं अनुसूची में इस मामले को डालने के लिए अपील कर चुकी है केंद्र सरकार के पास। अब विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, लेकिन तेजस्वी इसे मुद्दा बनाए रखेंगे क्योंकि चुनाव नज़दीक है और ये एक ऐसा इशू है जिससे जो वोट बैंक वो चाह रहे हैं, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, तो तमाम वोट बैंक साधे जा सकते हैं। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि बीजेपी और जेडीयू किस तरह से बचाव करती है। बीजेपी बैकफुट पर पूरे मामले पर नजर आ रही है। बीजेपी के नेता खुलकर कुछ बोलते नहीं है, ये जरूर कहते हैं हम आरक्षण के पक्षधर हैं, लेकिन 9वीं अनुसूची में आप कैसे डालेंगे, कई बाधाएं हैं उसमें और इतना आसान नहीं होने वाला है। इसलिए तेजस्वी यादव के पास एक ये मौका है और इस मौके को वो कैच करना चाहते हैं। बिल्कुल आशुतोष, आपने नौकरियों के जिक्र किया है तो उस पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है कि अगर नौकरी 65% आरक्षण वाले प्रावधान के साथ, उस फॉर्मूले के साथ नहीं दिया जाता है तो करीब 15% आबादी है जिसको आरक्षण का फायदा नहीं होगा। तेजस्वी यादव उसको टारगेट कर सकते हैं कि सरकार बस दिखावा कर रही है। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी से जुड़ा सवाल भी विजय चौधरी से पूछा गया था कि भाई आप नौकरी देने की बात कर रहे हैं तो जो आपने जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया था उसका फायदा तो मिलेगा नहीं। तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि अभी वर्तमान में चूंकि हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है उस फैसले को, तो जो अभी नौकरियां मिलेंगी या दी जा रही हैं वो पुराने पैटर्न पर दी जा रही हैं। उसका फ़ायदा नए मुताबिक या फिर नए लोगों को या फिर ज़्यादा लोगों को उस समाज के नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पर ये मुद्दा है आरजेडी के पास, आरजेडी से कैश करेगी। और मैंने पहले भी कहा कि सरकार के पास क्या विकल्प बचते हैं क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि वो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट, सब लोग जान रहे हैं कि 50% का बैरियर है, इसके अलावा जो EWS है उसे आरक्षण मिला है। अगर तमिलनाडु को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी इस तरह का प्रोविज़न करने का प्रावधान नहीं है कि आप 50% के बैरियर को तोड़े। कुछ राज्यों में ये है, लेकिन तमिलनाडु को सब लोग उदाहरण मानते हैं। हालांकि उसका रीज़न भी अलग है, वो पहले मिल चुका था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक ही अब सारी चीज़ें होती हैं। तो आरजेडी के पास एक अच्छा मौका है क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार आरक्षण को लेकर के पहले भी उन्होंने चुनाव का एजेंडा बनाया था इसे, और एक बार फिर तो आपने मौके का जिक्र किया तो एक मौका इस तरह भी देखा जा सकता है कि ये बीजेपी और जेडीयू में दरार डालने की भी तेजस्वी की कोशिश हो सकती है। वो बताएंगे कि बीजेपी साथ है लेकिन 9वीं अनुसूची में केंद्र नहीं डाल रही है, तो नीतीश कुमार क्यों उसके साथ हैं? नहीं, बिल्कुल। और स्वाभाविक तौर पर कई आरजेडी के नेताओं ने कहा है कि नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि अगर वो साथ हैं बीजेपी के तो फिर क्यों नहीं डाल रहे, अगर आरक्षण के पक्षधर है तो क्यों नहीं 9वीं अनुसूची में डाला जा रहा है। और विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर के आवाज़ भी उठी थी। हालांकि ये बात अलग है कि ये मामला पूरी तरीके से अब केंद्र के पाले में है और स्वाभाविक तौर पर वो संभव नहीं दिख रहा है क्योंकि आपने देखा होगा झारखंड में भी यही चीज़ हुआ है, सर्वसम्मति से सदन से पारित किया गया है, लेकिन जो बैरियर है उस बैरियर के कारण केंद्र उसको अप्रूव नहीं कर सकती है, फिर 9वीं अनुसूची में अभी नहीं डाला जा रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर बिहार की ये डिमांड पूरी हो जाएगी, ये मुझे नहीं लगता है। लेकिन कानूनी विकल्प क्या बचते हैं जिसकी ओर विजय चौधरी इशारा कर रहे थे, वो एक बड़ा पहलू है। और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जब यात्रा पर निकलेंगे तो ये उनका सबसे बड़ा एजेंडा होगा, विशेष दर्जा एक एजेंडा होगा, और उसके बाद आरक्षण का जो दायरा वाला मुद्दा है ये मुद्दा एक बड़ा उनका होगा जिसके आधार पर वो पब्लिक को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि तेजस्वी जेडीयू के मुद्दे हाईजैक कर ले रहे हैं? विशेष राज्य का मुद्दा जेडीयू का रहा है, आरक्षण देने का क्रेडिट जेडीयू लेती रही है, तो अब दोनों मुद्दे तेजस्वी हाईजैक कर रहे हैं। कहां कुछ चूक हो रही है क्या सत्ताधारी दल से? नहीं, बिल्कुल। और जेडीयू के ही मुद्दे को, नीतीश के ही मुद्दे को आधार बनाकर, उसको हथियार बनाकर नीतीश कुमार को ही घेरना, ये पॉलिसी, और कई ऐसे मौके आए जिसमें ये दिखा कि तेजस्वी यादव ने, जैसे नौकरी का मुद्दा हो, वो उन्होंने उठाया और फिर उन नौकरी के मुद्दे को लेकर के दोनों के बीच में विवाद भी हुआ। अब तेजस्वी उसका श्रेय भी लेना चाहते हैं और इसी श्रेय के चक्कर में सरकार चली गई, ये खुद स्टेटमेंट में भी आया था। तो अब कमोबेश लगभग ये लगता है कि ये दो मुद्दे हैं जो जेडीयू के मुद्दे थे। हालांकि जेडीयू अब विशेष पैकेज पढ़ा करके सिमट गई है, विशेष दर्जा का मामला ठंडा पड़ गया है और आरक्षण बढ़ाने का मामला
था। जेडीयू का कहना है कि हमने सबसे पहले किया, नीतीश कुमार ने कहा कि हम जब लोग सांसद हुआ करते थे, जब केंद्रीय मंत्री बने, उस वक्त हमने इस मामले को लेकर के पहल की थी और अब चूंकि वो सारी परिस्थितियां दिख रही हैं इसलिए हमने उसे लागू किया। हाईकोर्ट का मामला है, कानूनी मामला है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जो जेडीयू के दो मजबूत एजेंडे थे उन एजेंडों को आरजेडी ने हथिया लिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि आरजेडी हथिया रही है तो उसको फायदा मिलेगा, सवाल तो आरजेडी के साथ भी होंगे विशेष दर्जे को लेकर के। लालू प्रसाद यादव केंद्रीय मंत्री थे, लगातार मंत्री रहे, 2009 तक मंत्री थे और ये भी माना जा रहा था कि किंग मेकर थे, लेकिन बिहार को मिला नहीं। तो स्वाभाविक तौर पर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब पब्लिक परसेप्शन क्या है, पब्लिक क्या सोचती है, वाकई पब्लिक मानती है कि नीतीश कुमार दोषी हैं या नहीं है, वो पूरी तरह से पब्लिक पर डिपेंड करेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि आरजेडी ये चाहती है कि जो जेडीयू का मुद्दा था उस मुद्दे के आधार पर वो आगे बढ़े और इसका फ़ायदा आरजेडी को मिले। अभी तेजस्वी यादव जनता के बीच जा रहे हैं, अलग अलग जिलों में जाएंगे, सभाएं करेंगे, तो वो स्वाभाविक तौर पर जो पब्लिक परसेप्शन की आप बात कर रहे हैं, जनमत किस तरह से अपने साथ किया जाए कि इस मुद्दे पर जनता में आक्रोश हो सकता है और आरक्षण का मुद्दा एक है जो आक्रोश पैदा कर सकता है लोगों में। तो क्या लगता है कि जेडीयू की ओर से भी कुछ ऐसा आने वाले समय में देखने को मिलेगा, पब्लिक के बीच जाएंगे नेता? नहीं, जेडीयू लगातार ये कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जाए और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें विशेष दर्जे के मामले को लेकर के लालू प्रसाद यादव कब कब किंग मेकर की भूमिका में थे और क्यों नहीं उस समय दिला पाए, उसकी जानकारी, उसकी बात कही गई। आरजेडी ने ये सोचा कि चलो सदन में घेरते हैं, मानसून सत्र में घेरते हैं विशेष दर्जे के मामले पर लेकर के, क्योंकि विशेष दर्जा तो मिलना नहीं था। केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी थी संसद के अंदर में, विशेष पैकेज पर बात आई, लेकिन आरजेडी ने हंगामा किया, सब चीज़ किया और ये लोगों को नहीं पता था कि 9वीं अनुसूची को लेकर के सरकार पहले ही अपील कर चुकी है और उसी बात को लेकर के हंगामा हुआ सदन में। लेकिन जब मंत्री विजय चौधरी ने इस बात का खुलासा किया कि नहीं, सरकार तो ऑलरेडी भेज चुकी है, आप लोग बेकार का मुद्दा बना रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर जेडीयू को डिफेंड करना पड़ेगा। उनके नेताओं को खोजनी पड़ेगी तरकीब कि कैसे बचें। हालांकि वो लोग ये ज़रूर कहेंगे कि केंद्र को मैंने भेज दिया, तो केंद्र को भेजा तो फिर मिला क्यों नहीं और मिल क्यों नहीं रहा है, या फिर आपकी सरकार है, आप सरकार में शामिल हैं, आप दिलवा क्यों नहीं रहे हैं। तो ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब ढूंढना पड़ेगा और जेडीयू को जवाब देना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। पर आरजेडी उन दो प्रभावशाली मुद्दों को लेकर हमलावर दिख रही है सत्ता पक्ष पर, जो मुद्दे नीतीश कुमार काफी जोर शोर से उठाया करते थे, एक तो विशेष राज्य का दर्जा और अब आरक्षण का मुद्दा, जिसको लेकर तेजस्वी यादव सत्ता पक्ष पर हमलावर हैं। जेडीयू बचाव की मुद्रा में है, बीजेपी पलटवार करती दिख रही है, लेकिन 9वीं अनुसूची की जवाबदेही बीजेपी की है और उस पर जवाब देते नहीं बन रहा है। इससे जुड़ी तमाम जानकारी आपको हम आगे देते रहेंगे। फिलहाल झारखंड का रुख करेंगे, जहां चुनाव से पहले हलचल बढ़ गई है, लेकिन हलचल बिहार के कारण बढ़ी है। आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ है, बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।